संस्कार आदि होने के बाद जो है फिर वह थोड़ा सा बड़ा होता था, फिर वेदारंभ की शिक्षा दी जाती थी उसको, तो गुरुकुल में चला जाता था। वो 5 या 7 वर्षों के बाद जो है वो गुरुकुल में चला जाता था, और गुरुकुल में जाने के बाद जो है आचार्य के पास, गुरु के पास जाता था। तो गुरु उसकी प्रवृत्ति को देखता था, उसको शिक्षा आदि देता था। तो जिस तरह की जिसकी जो प्रवृत्ति रहा करती थी, यदि राजा का कोई लड़का है तो उसे छत्री बनाया जाता था, या राजा के लड़के में भी यदि क्षत्रित्व का गुण नहीं है, ब्राह्मण का गुण है, तो उसे ब्राह्मण बनाया जाता था। यदि वैश्य का लड़का है, जैसे कि मान लीजिए कि व्यापार करने वाला कोई व्यापारी है, कोई शिक्षा देने वाला है, तो उसको ब्राह्मण कहा जाता था। और कोई राष्ट्र की रक्षा करने वाला होता था तो उसे क्षत्रिय कहा जाता था। व्यापार करने वाले को वैश्य कहा जाता था। और जो ग्रुप डी आज का है, जिसको ग्रुप डी कहते हैं, ठीक है ना, तो उसको जो है शूद्र कहा जाता था। बात समझ में आ गया? जो आजकल का ग्रुप डी है, ठीक है, जो छोटे छोटे काम करते हैं, सेवा आदि का काम करते हैं, तो उनको ग्रुप डी यानी कि शूद्र कहा जाता था। तो यदि शूद्र भी पढ़ने में यदि ब्राह्मण की तरह होता था, विद्वान होता था, तो उसे ब्राह्मण की शिक्षा दी जाती थी, वेदों की शिक्षा दी जाती थी। तो गुरुकुल में ही यह वर्ण व्यवस्था गुरु तय कर देता था कि यह लड़का क्या बनेगा, ये गुरु के ऊपर होता था। और गुरु ऐसे नहीं अपने मन से नहीं करता था, उसके गुण कर्म स्वभाव को देख करके ही उसको निर्धारित कर देता था कि इसके भुजाओं में बल है तो ये क्षत्रिय बनेगा ही, और उसको उसी तरह की शिक्षा देता था। यदि उसको पता चल गया कि अंकित के अंदर ज्ञान ज़्यादा है, ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है और विद्वता इसके अंदर ज़्यादा है, तो उसे ब्राह्मण बनाते थे। तो ये गुरुकुल में ही ये सारी शिक्षाएं दे दी जाती थी, और वहीं से फिर बच्चे निकल करके आते थे समाज में, और वही बच्चे समाज में निकल करके जो है समाज के दायित्व को भी निभाते थे, और दायित्व को निभाते निभाते, अपने कर्तव्य को निभाते निभाते ही जो है उनको आध्यात्म की प्राप्ति हो जाती थी, या कुछ समय दे करके अपने गृहस्थ जीवन में ही रह करके वो आध्यात्म को प्राप्त कर लेते थे। ऐसे था। लोग अपने कर्तव्यों से भगवान बनते थे, लोग अपने कर्तव्यों से महान बनते थे। आज ये बताओ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के विपरीत चल रहा है। ये बताइए, आप समाज में हो तो आपको आध्यात्म की साधना करने के लिए कौन रोक रहा है? ये बताओ, आप कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? कोई उत्पन्न कर रहा है क्या? कोई नहीं करेगा भाई। आप समाज में रह करके, यहीं रह करके चाहे तो साधना कर सकते हो। आप अपने फार्म हाउस में कुटिया बना लो, आकर के 2-4 घंटे साधना कर लो, फिर समाज को भी देख लो। तो कौन आपको रोक रहा है? बताओ, आपको कोई रोक रहा है? तो हमें घर बार छोड़ करके पलायन करने की आवश्यकता क्या है? और दूसरी चीज, पहले के जो राजा हुआ करते थे या लोग हुआ करते थे, वो ऋषियों के संपर्क में सत्संग किया करते थे। कोई भी समस्या होती थी तो जो विद्वान हुआ करते थे, जो गुरु हुआ करते थे, जो ऋषि हुआ करते थे, उनके संपर्क में जाया करते थे, और उनके संपर्क में जाकर के ज्ञान आदि लिया करते थे। तो इस तरह से वह गलत रास्तों पे भी नहीं जाते थे, गलत संगतियों में भी नहीं पड़ते थे। तो आज तो हमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम और भगवान शिव और ब्रह्मा विष्णु के समय की व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी, तभी देश बच पाएगा। ये पलायनवादी सोच से देश नहीं बचने वाला है। कितने पलायन होंगे? और ये बताइए, ये पलायनवादी सोच कहाँ काम कर रही है? आप देखो देश में हैं आज पूरा। ये बताइए, आज आपने सुना होगा कि पूरा गांव का गांव ईसाई बन जाता है। क्यों बन जाता है बताओ आप? हैं? सुनने होंगे कि नहीं सुनेंगे? पेपर आदि में पढ़ते होंगे कि पूरा गांव का गांव ईसाई हो गया। अब ये बताइए, ईसाइयों में कितने सन्यासी होते हैं? बताओ आप। कोई सन्यासी होता है? उनमें कोई सन्यासी होता ही नहीं है। अब जब भारत की यही मांग है, भारत के लोग भी उसी धर्म को अपनाना चाहते हैं जिसमें सब कुछ रहे, आध्यात्म भी रहे, गृहस्थ भी रहे, पुरुष स्त्री सब रहे, तो भारत की जो पुरातन संस्कृति थी, भारत तो फिर क्यों पलायनवादी सोच रहा है?
भारत की प्राचीन संस्कृति को लोग अपना रहे हैं। ईसाई वाले गृहस्थ में रह करके अपने ईसा मसीह को प्राप्त कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, चाहे उनका धर्म जैसा भी हो। मुसलमान जो है अपने धर्म में रह करके अपने अल्लाह को अकबर को प्राप्त कर रहे हैं, परंतु हिंदू क्या संसार को छोड़ करके भाग करके ही क्या भगवान को प्राप्त कर रहा है। और एक बड़े मजे की बात बता रहा हूं कि इन्हीं दो संस्कृतियों में आकर के हिंदू सबसे अधिक अपना रहा है। हिंदू कन्वर्ट हो जाता है, गांव का गांव बदल जाते हैं, शहर का शहर बदल जा रहा है? तो हमें क्या अपनी संस्कृति को ऐसा नहीं बनाना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को, पुरातन वैदिक संस्कृति को पुनः से स्थापित नहीं करना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति तो यही है। वैदिक संस्कृति तो कहती है कि ब्रह्मचर्य में रहो 25 साल, फिर गृहस्थ में 25 साल रहो, फिर 25 साल जो है वानप्रस्थ में चले जाओ, फिर 25 साल जो है संन्यास ले लो 25 साल बाद, वानप्रस्थ के बाद जो है। तो इस तरह से इस संस्कृति को जो है हमें वैदिक संस्कृति को अपनाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम थे। और 4 आश्रमों में कितना आश्रम मजा था, इसमें इतना आनंद आता है कि ऐसी संस्कृति कोई है ही नहीं। यदि इस संस्कृति के तरह व्यक्ति इस तरह से जीना यदि प्रारंभ कर दे, तो मैं बता रहा हूं कि इस संस्कृति की तुलना दुनिया की कोई संस्कृति नहीं कर पाएगी। 25-25 साल रहना है, कितना आनंद की बात है आपको कि 25 साल आपको ब्रह्मचर्य में रहना है, 25 साल ही केवल पत्नी के साथ रहना है, बाल बच्चे पैदा करना है, और 25 साल के बाद फिर आप पत्नी को घर पे रख दो, या पत्नी चलना चाहती है तो पत्नी को भी लेके वानप्रस्थी बना दो उसको भी, परंतु एक साथ नहीं रहना होता है। वो संबंध खत्म हो जाते हैं, और माँ और पुत्र का संबंध हो जाता है। जब वानप्रस्थ की तरफ जाते हैं वो संबंध ही टूट जाता है, पति पत्नी का संबंध ही नहीं रहता है। और फिर जो है फिर 25 साल वानप्रस्थ रहने के बाद, वेद आदि विद्या अध्ययन करने के बाद, लोगों की सेवा करने के बाद, फिर जब वैराग्य आता है तो फिर संन्यास ले लेता है व्यक्ति। तो देखिए 25-25 सालों का जो ये पूरा डिवाइडेशन है, कितने आनंद की बात है आपको। तो इसमें संसार को छोड़ने की भी बात आती है, परंतु एक समय में आती है। फिर जो है आप पूरी दुनिया को 25 साल में पूरा समझ लेते हो। 25 साल बहुत होते हैं दुनिया को समझने के लिए। 25 साल ब्रह्मचर्य में रह लिया और 25 साल गृहस्थ में रह लिया, तो संसार को पूरा समझ लिया। फिर तो आपको जो वैराग्य होता है वो एकदम अकाट्य होता है। फिर कभी किसी के भेदने से भी नहीं भेद होता है उसका। तो कितना उत्तम हमारा ये व्यवस्था थी ये। फिर इस व्यवस्था को छोड़ करके बीच में ही पलायनवादी क्यों बन जाते हैं? खाली अट्रैक्शन को देख लेते हैं कि अरे बड़ा मजा है, बड़ा आनंद आता है, उसके आगे पीछे बड़े चेले चाली हैं, बड़ी सेवा उसकी होती है, लोग उसका सम्मान करते हैं, लोग उसका मान करते हैं, वो आश्रम का मुखिया है, वो उसके आगे पीछे लोग चलते हैं। बस यही देख करके लोग जो है सोचते हैं कि चलो संन्यास हम भी ले लेते हैं। मुझसे तो बड़े सन्यासियों से मुलाकात भी हुई है, मैं बताऊँ आपको। वो कहते हैं कि बहुत कम उम्र में मैंने जोश होश में आकर के संन्यास ले लिया, परंतु अब साला मन करता है, ऐसे कहते हैं सब, कि अब साला मन करता है कि साला जा कर के संन्यास, फिर से संन्यास छोड़ दूँ। परंतु हमने ऐसा प्रण ले लिया है कि अब छोड़ने का मन ही, छोड़ भी नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे यदि मैं संन्यास छोड़ दिया और पुनः संसार में गया। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, बताऊँ आपको, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जोश होश में, केवल देख करके कि इसमें बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है। और वह इसमें उनको आए हुए 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, परंतु आज तक उनको आनंद का खबर नहीं मिला कि आनंद क्या होगा। इस तरह से हमारा देश आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए संसार में रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्म की बारीकियों को विद्वानों से, गुरुओं से सीख करके अपने जीवन में संसार में रहते हुए पहले उसका प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान आपको दिया जा रहा है तो ज्ञान का प्रयोग कहाँ करोगे? आप ही बताओ, आपको ज्ञान दिया जा रहा है,
आप ज्ञान ले करके और जंगल में भाग जा रहे हो तो कहाँ प्रयोग करोगे, कर पाओगे? वहाँ तो कोई मिलेगा ही नहीं, तो इंद्रियां भटकेंगी ही नहीं, तो कहाँ प्रयोग कर पाओगे इंद्रियों का? फिर यदि बाई द वे कभी संयोगवश यदि कहीं कोई इंद्रियों भोग इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ने लगी संसार में, तो फिर आपका सारा तप फेल हो जाता है। फिर संन्यास में 10 साल लगाए, इंद्रियों को रोक के रखे, दमन करके रखे, और एक ही झटके में पूरा इंद्रियों ने क्या किया, सब मटिया मेट मिला दिया। फिर पकड़े गए, फिर जेल में गए। तो इस बेइज्जती से अच्छा है कि संसार को जान लो, संसार का एक प्रयोग कर लो, और प्रयोग करने के बाद आपको पूरा जब पता चल जाएगा कि क्या है यह भोग क्या है, यह संसार क्या है, सांसारिकता क्या है, लोग क्यों फंसे हुए हैं इतना, तो फिर तो आपको वैराग्य, ऐसा वैराग्य पैदा होगा कि फिर आप कभी समाज आपको रोकना भी चाहे तो नहीं रुकोगे। दृढ़ वैरागी कहते हैं इसको। आप संन्यास में जाकर के और संसार की चिंता करते हो, संसार के जो है रौनक को देख करके इस तरफ आना चाहते हो। आज ये बताओ, आज का सन्यासी जो है लग्जरियस जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा है? बड़े बड़े लग्जरियस कारों में चलता है, बड़े बड़े दिन रात जो है एसी में सोते हैं, तो वह क्या जानेंगे कि क्या ये जीवन है? एसी से निकलते ही नहीं आजकल के बाबा। तो ये बताओ वो कौन सा तप कर रहे हैं वो, हैं? अरे सन्यासी हो तो सन्यासी को तो पंखे के नीचे भी नहीं सोना चाहिए, प्रकृति के भरोसे रहना चाहिए, तप करना चाहिए। तपोद्वंद सहनम। आज देखो दुनिया, आज किसी भी सन्यासी को देखो जिसके पास जो जो है पूरा इस तरह का त्याग तप में जीवन जीता हो। सब लग्जरियस जीवन जीते हैं, सब एसी में जीते हैं। उनके पास जाएंगे तो मखम स्पंजी बेड होगा, और खाने में एकदम राजसी भोजन करते हैं। सन्यासी वाला भोजन मिलेगा ही नहीं। उनको कह दो कि आप बिना स्वादहीन भोजन करो तो स्वादहीन भोजन करते ही नहीं। उनको तरह तरह की सब्जी, तरह तरह की कटोरी में चाहिए, तरह तरह का भोग चाहिए, मिठाई चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, सारा भोग ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि सन्यासी को तो एक पात्र फिक्स होना चाहिए, और उस पात्र में सारे भोजन डाल देना चाहिए, उसके बाद ऊपर से पानी डाल देना चाहिए, और इतना पानी डालना चाहिए कि जब तक कि भोजन स्वादहीन न हो जाए, और तब उसको खाना चाहिए। वही सन्यासी है। सन्यासी का भोजन कैसा होना चाहिए पता है आपको? सारा भोजन ले लो, एक बर्तन में फिक्स कर लो कि मुझे इतना ही भोजन लेना है। रोटी डाल लो, सब्जी डाल लो, दाल डाल लो। सन्यासी कभी भोजन अपने बनाया हुआ नहीं खाता है, ये भी बता दूं आप। सन्यासी को कहीं से मिल जाए भोजन तो वही खाता है, या उसका कोई बनाने वाला हो जो स्वादहीन बनाए। और पानी इतना, फिर ऊपर से सन्यासी कहते हैं कि ऊपर से सन्यासी इतना पानी मिला देता है कि जब तक पानी मिलाता है तब तक कि वो स्वादहीन न लगने लगे, तब जाकर के सन्यासी भोजन करता है। वास्तविकता तो ये है सन्यासी की। अब बताओ कौन ऐसा सन्यासी जीवन जीता है? पहले के सन्यासी जीते थे, अब का पता नहीं, मैंने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है कि सन्यासी स्वादहीन भोजन करता है। तो पलायनवादी विचारधारा को हमें त्यागना है, और हमें पुनः से भारत की संस्कृति को जगाने के लिए भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति के जो अनुकूल है उस संस्कृति को पुनर्से स्थापित करना है। और जो सदियों से चली आ रही परंपरा है, जो आदि से चली आ रही, जब से सृष्टि बनी है, उस परंपरा को पुनः से जीवित करना है। हमें ये बीच वाली परंपरा को नहीं लेके चलना है कि सब आजकल जिसको देखो जो है, जब संसार में से ज़्यादा परेशान हो जाता है, ज़्यादा दुखी हो जाता है, या ज़्यादा थक जाता है, या ज़्यादा भोग लिया हो, तो वो भाग करके सन्यास की तरफ जाता है कि जाके सन्यास ले लो। अरे ये सेफ्टी जोन बन गया है, मैं बताऊँ आपको। आजकल सन्यास लेना दुनिया का सबसे बड़ा सेफ्टी जोन बन गया है। और सन्यास भी
ऐरू गैरू नथु खैरू जिसको मन में आए उसको भी दे देते हैं लोग, उसके अंदर योग्यता हो चाहे ना हो। वो सन्यास की जो व्यवस्था है उसके ऊपर खरे उतरा हो चाहे ना हो। ये है देश की स्थिति। इसीलिए मैं आपको कहा था कि आपके अंदर भी पलायनवादी सोच उठेगी, इसको टटोल लेना है आप, ठीक है। और आज आज इसमें चिंतन करना।